जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ और आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको बतलाऊँगा कि अकाल मृत्यु से मरे हुए जो परिजन होते हैं उनकी शांति के लिए हम क्या करें। लेकिन उसके पूर्व हमें ये जानना होगा कि अकाल मृत्यु किसे कहते हैं और अकाल मृत्यु किसकी होती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तो विषय को हम बिना विलंब किए आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा हुआ है कि अकाल मृत्यु का अर्थ क्या है। जो व्यक्ति पानी में डूबकर या जलकर अथवा जहरीले पदार्थ खाकर अथवा किसी बीमारी से मर जाता है उसकी अकाल गति होती है, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। ऐसी आत्माएं उम्र पूरी होने तक के पीरियड में भटकती रहती हैं और अतृप्त होकर भटकती रहती हैं और इसी अतृप्ति में वे अपने परिवार के लोगों को कष्ट देती हैं, पीड़ा देती हैं। अब गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं गरुड़ पुराण में कि प्रभु आखिर अकाल मृत्यु होती क्यों है। आपने तो सभी को 100 वर्ष की आयु देकर भेजी है, फिर पहले मृत्यु होने का क्या प्रश्न है, क्यों ऐसा होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आयु तो सभी को 100 वर्ष दे करके भेजी गई है, अर्थात पूर्ण आयु। किंतु होता क्या है कि जब मनुष्य धरती पर आने के पश्चात धर्म को छोड़ करके दुष्कर्म में लग जाता है, धर्म का परित्याग कर देता है, तो उसकी पाप राशियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि उसकी आयु समाप्त होने लगती है और परिणाम स्वरूप वो अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाता है। इसीलिए आप अपने धर्म का परित्याग कभी भी किसी भी स्थिति में न करें। आप पूर्ण आयु होकर के जिएंगे और जीवन का आनंद लेंगे। तो चलिए हम आते हैं मुद्दे पर कि यदि ऐसी स्थिति बन गई है, अकाल मृत्यु किसी की हो गई है घर में, तो फिर उसकी शांति के लिए हम क्या करें। क्योंकि अकाल मृत्यु होने के पश्चात निश्चित रूप से आपको वो व्यक्ति पीड़ा परेशानी कष्ट देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप यहाँ वहाँ बेकार में भागेंगे तो मैं आपको क्यों ना कोई ऐसा उपाय बता दूँ जिससे कि आप उसकी शांति कर दें। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये ऐसे ही व्यक्ति के लिए है जो भी हाल फिलहाल में मरा हो, चाहे जैसे भी, जल कर, कट कर या विष खाकर, चाहे जैसे भी। हाल फिलहाल का मतलब 3 महीना 6 महीना हुआ हो, ऐसी कंडीशन में। तो आपको क्या करना है कि आपको एक कटोरे में दूध लेना है और एक कटोरे में पानी लेना है, उसे ले जाकर छत पर रख देना है। छत पर ही रखना है, आंगन में नहीं। उसके पश्चात अगले दिन उस दूध और पानी को किसी पीपल की जड़ में डाल देना है और फिर दूसरे कटोरे में, एक कटोरे में जल एक कटोरे में पानी रख देना है। इस तरह से हर एक दिन आपको जल और दूध को पीपल की जड़ में छोड़ना है और ताज़ा जल और दूध रख देना है। कच्चा दूध होना चाहिए। ऐसा 12 दिनों तक आपको करना है, पूरे 12 दिन। केवल इस 12 दिन के प्रयोग से उस मृतक आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो अपना मोह माया छोड़ करके आगे बढ़ जाएगी। ये शास्त्रोक्त विधान है। अब सवाल ये उठता है कि जो बहुत पुराने जो पितर हो चुके हैं, काफ़ी टाइम पहले मृत्यु को प्राप्त हुए और परिवार की दुर्दशा वो कर रहे हैं, स्वप्न दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो उनके लिए उद्धार का एक ही रास्ता है कि आप किसी तीर्थ में जाकर नाग बलि, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं विधि विधान से। और यदि ये कराने में आप सक्षम नहीं हैं तो मैं लेकर आया हूँ एक बेजोड़ मंत्र। ऐसी स्थिति में भगवान शिव ही कल्याण कर सकते हैं और मैं उनका ऐसे पितरों के उद्धार हेतु एक सटीक मंत्र लेकर के आया हूँ, प्रचंड मंत्र लेकर के आया हूँ। और वो मंत्र जितना गोपनीय है कि मैं मुख से नहीं बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ से ले लीजिएगा। बस उस मंत्र का आपको प्रतिदिन एक माला रुद्राक्ष की माला से जाप करनी है। कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में आपको अनुकूलता भी मिलने लग जाएगी और जब स्थिति सामान्य हो जाए तो आप उसका जप छोड़ दीजिएगा। तो ये रही आज की जानकारी उनके लिए जो लोग अपने ही घर के गए हुए परिजनों से परेशान हैं। तो विषय आपको कैसा लगा
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना न भूलिएगा और मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।